हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र की प्रारंभिक कक्षा। अर्थशास्त्र आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से ये कक्षा देखिए और इसके बाद का भी वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र है क्या। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लिए जो परिभाषा है वो ये है कि वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय इत्यादि का चर्चा जिस विषय में किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय इत्यादि का चर्चा किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं। तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ये अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं और इनको कहीं कहीं आप देखेंगे कि आदम स्मिथ भी लिखा जाता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक का ही नाम है, यही है एडम स्मिथ या आदम स्मिथ। ये अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ये हैं अर्थशास्त्र के जनक। कौन? तो एडम स्मिथ या आदम स्मिथ। अब एक टॉपिक ये है कि अर्थशास्त्र का जन्म कब से माना जाता है। तो अर्थशास्त्र का जो जन्म माना जाता है वो एडम स्मिथ की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन ये प्रसिद्ध पुस्तक एडम स्मिथ की थी। जब ये प्रकाशित हुई 1776 ईस्वी में, तब से ही अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। ठीक, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, ये तो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है ये क्वेश्चन, लेकिन इसका पूरा नाम कुछ और ही होता है। तो ये मैं इसका पूरा नाम आपको लिख करके दिखाता हूं कि ये पूरा नाम इसका क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर into the nature and causes of wealth of nation। शॉर्ट में इसे कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। और 1776 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित होती है और तब से ही अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। अब एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दिया अर्थशास्त्र का, तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, ये आपका प्रश्न है कि एडम स्मिथ कौन थे। तो अर्थशास्त्र के जनक थे। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, ये आपका प्रश्न है। तो इसके जवाब में हम ये कहेंगे क्या एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है। संपत्ति का विज्ञान। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को संपत्ति का विज्ञान कहा है। इसी को और भी कहते हैं धन का विज्ञान। किसके अनुसार? तो एडम स्मिथ के अनुसार। ठीक है, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। किसके अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या एडम स्मिथ ने कहा क्या अर्थशास्त्र में सब कुछ धन ही है। अर्थशास्त्र में साधन भी धन है और साध्य भी धन है, मतलब धन से ही शुरू धन पर ही खत्म। किसके अनुसार? एडम स्मिथ के अनुसार। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा, धन को ही सब कुछ माना। किसने? एडम स्मिथ ने। तो ये एडम स्मिथ की परिभाषा थी। अब हम लोग देखते हैं कि एडम स्मिथ ने मानव को भी दो भागों में बांटा। उसके पहले हम लोग ये देखेंगे, अगर आपको ये नोट डाउन करना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम लोग देखेंगे क्या एडम स्मिथ की परिभाषा तो हम लोग देख लिए, एडम स्मिथ ने क्या परिभाषा दी अर्थशास्त्र की। अब अर्थशास्त्र के विभाग हम लोग देखेंगे, क्या अर्थशास्त्र के कितने विभाग हैं। अर्थशास्त्र के विभाग, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के कुल मिलाकर के 5 विभाग हैं, ठीक। क्या क्या है, तो पहले नंबर पर आता है उत्पादन, दूसरे नंबर पर आता है उपभोग, फिर विनिमय, फिर वितरण और फिर राजस्व। ये अर्थशास्त्र का विभाग है। उत्पादन, उत्पादन किसे कहते हैं, तो उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि उत्पादन क्या है, उपभोग क्या है, विनिमय क्या है, वितरण क्या है और राजस्व क्या है। तो अभी मैं सिर्फ आपको एक ऐसे ही ऊपर ऊपर बता देता हूं कि अर्थशास्त्र के विभाग के रूप में, ठीक। इसका विस्तृत जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तो अर्थशास्त्र के विभाग में क्या आता है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो ये अर्थशास्त्र के विभाग हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी परिभाषा अगर दी जाती है, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं पहले। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी परिभाषा यदि दी जाती है तो उसका खंडन होता है और उसी खंडन को कहते हैं आलोचना। तो उसी तरह से एडम स्मिथ की परिभाषा की भी आलोचना हुई और एडम स्मिथ की परिभाषा के जो मुख्य आलोचक थे, आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। एडम स्मिथ की परिभाषा के जो मुख्य आलोचक थे वो कौन थे, तो वो थे विलियम मॉरिस, कार्लाइल, रस्किन, ये सब एडम स्मिथ की परिभाषा के मुख्य आलोचक में आते थे। मुख्य आलोचक किसके, एडम स्मिथ की परिभाषा के, ठीक है। एडम स्मिथ के परिभाषा के, एडम स्मिथ के परिभाषा के मुख्य आलोचक यदि आपसे पूछा जाए तो कौन थे, विलियम मॉरिस, कार्लाइल, रस्किन। अब इन्होंने क्या कहा एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र के बारे में, चूंकि हम लोग जानते हैं क्या एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, उन्होंने पूरा अर्थशास्त्र को धन में ही समाहित कर दिया। तो उसके ही जवाब में इन लोगों ने उनके परिभाषा की आलोचना की और उन्होंने कहा कि एडम स्मिथ का जो अर्थशास्त्र है रोटी मक्खन का विज्ञान, रोटी मक्खन का विज्ञान, ये कह के संबोधित किया। फिर एक तो ये हो गया, फिर इन्होंने कहा शैतान का धर्मशास्त्र, शैतान का धर्मशास्त्र, कुबेर की पूजा, कुबेर की पूजा, इन सब शब्दों से इन लोगों ने एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र को बताया। ऐसे आलोचक में, मुख्य आलोचक में एडम स्मिथ की परिभाषा के मुख्य आलोचक विलियम मॉरिस, कार्लाइल, रस्किन, ये मुख्य आलोचक थे और उन्होंने ये सब कहकर एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र को संबोधित किया, ठीक है। यहां तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि एडम स्मिथ की परिभाषा के बाद जो परिभाषा दी गई वो किसने दी, वो परिभाषा तो अल्फ्रेड मार्शल ने दी। अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा क्या कहती है, तो हम लोग देखेंगे कि अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा क्या कहती है। तो आप लोग देखिए, अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मार्शल की परिभाषा क्या कहती है। तो मार्शल की जो परिभाषा कहती है वो कहती है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, मानव कल्याण का विज्ञान है। ये किसकी परिभाषा है, तो अल्फ्रेड मार्शल की, ठीक है। उनका पूरा नाम, मार्शल का पूरा नाम अल्फ्रेड मार्शल था और उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जो 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और वो पुस्तक कौन सी थी, तो उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पुस्तक कब प्रकाशित होती है, ये पुस्तक प्रकाशित होती है 1890 में। और मार्शल ने क्या बताया था अर्थशास्त्र के बारे में, तो अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, ठीक है यहां तक। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो उन्होंने ये एडम स्मिथ जो थे, एडम स्मिथ कौन थे, तो अभी मैंने पीछे बताया कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक थे। तो उन्होंने जो है अर्थशास्त्र को में मानव को बांटा, अर्थशास्त्र में मानव को भी 2 भागों में बांटा। किसने, एडम स्मिथ ने। उन्होंने कहा दो ही प्रकार के मानव होते हैं, एक आर्थिक मानव और एक गैर आर्थिक मानव।
अब आप समझिए कि आर्थिक मानव कौन हुए और गैर आर्थिक मानव कौन हुए। तो मैं आपको बताता हूं, आर्थिक मानव वो होते हैं, एडम स्मिथ ने जो बांटा आर्थिक मानव और गैर आर्थिक मानव, तो उन्होंने कैसे बांटा? उन्होंने कहा कि जो मानव धन संचय के लिए लगा हुआ रहता है, धन संचय में लगा रहना, धन संचय में लगा रहने वाला, धन संचय में लगा रहने वाला, वो कौन हुआ? आर्थिक मानव हुआ। धन संचय में लगा रहने वाला मानव आर्थिक मानव। और गैर आर्थिक मानव कौन हुआ? तो जिसे धन से कोई मतलब नहीं हो, धन से मतलब नहीं। अब आप लोग देखेंगे, आप लोग ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसे धन से कोई मतलब नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आर्थिक मानव तो वो हुए जो धन संचय में लगे हुए रहते हैं। तो अभी के समय में तो सभी धन संचय में लगे हुए रहते हैं, तो सभी आर्थिक मानव हुए। लेकिन गैर आर्थिक मानव में एडम स्मिथ ने किनको रखा, ये मैं आपको बताता हूं। तो उनके द्वारा जो बोला गया कि गैर आर्थिक मानव में कौन? साधु, संत, सन्यासी और पागल, इन लोगों को धन से कोई मतलब नहीं है। ये लोग धन संचय नहीं करते हैं, जिसके कारण से ये लोग अर्निंग नहीं करते हैं, कमाई नहीं करते हैं, जिसके कारण से इन्हें कहा गया गैर आर्थिक मानव। और बाकी जितने लोग धन संचय में लगे रहते हैं वो आर्थिक मानव। किनके अनुसार? तो एडम स्मिथ के अनुसार। एडम स्मिथ ने मानव को कितने भागों में बांटा? तो 2 भागों में बांटा, आर्थिक मानव और गैर आर्थिक मानव। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी जो कि बहुत ही चर्चित पुस्तक है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन का पूरा नाम क्या है? तो वेल्थ ऑफ नेशन का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित होती है? तो वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और इसी पुस्तक के प्रकाशन के बाद से अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। ऐसे एडम स्मिथ, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नहीं थे, वो लॉजिक तर्कशास्त्र के प्रोफेसर थे। तो इसी जानकारी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपको यदि यह जानकारी पसंद आई या वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी इसके आगे अर्थशास्त्र की पढ़ाई या अर्थशास्त्र की कक्षा आपको आगे मिलेगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।